कैसे हो दोस्तों। आज हम इस वीडियो में एनवीएस में जो मेस हेल्पर का वैकेंसी निकला हुआ है उसके लिए कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस देखेंगे जो कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज से रहेगा। इसके पहले मैंने 17 वीडियो ऑलरेडी बना दिया है, तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। और जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल देंगे, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि गाजर में कौन सा विटामिन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन विटामिन ए हो जाएगा। और इसमें विटामिन सी है। विटामिन सी किस में सबसे अधिक मात्रा पाया जाता है? जो खट्टे फल होते हैं जैसे कि आंवला हो गया, नींबू हो गया, संतरे हो गया, तीन में विटामिन सी अधिक मात्रा में पाया जाता है। जो विटामिन डी है वो सनलाइट से आप प्राप्त कर सकते हैं। और जो कॉड लिवर ऑयल होता है उसमें भी विटामिन डी होता है। विटामिन ई होता है दोस्तों। विटामिन ई किस में अधिक मात्रा में पाया जाता है ये आप कमेंट करके बताना, ठीक है। और विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो रोतौंधी होती है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होती है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होती है। विटामिन ई की कमी से बांझपन होती है, ठीक है। और विटामिन के होती है, उसकी कमी से क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, यानी ब्लड है कहीं कट लग जाता है तो वो जमेगा नहीं, ठीक है, बहता रहेगा। तो विटामिन के की कमी अगर हो गया आप में तो बहुत दिक्कत की बात है, क्योंकि इससे आपको ब्लड बहते रहेगा और आपकी मृत्यु भी हो सकती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पशु प्रोटीन के अच्छे स्रोत हैं? तो आपको पता है कि जो प्रोटीन है, कुछ प्रोटीन तो एनिमल से प्राप्त होते हैं, कुछ प्लांट्स से प्राप्त होते हैं। तो यहाँ जो पशु से प्राप्त होते हैं यानी एनिमल से प्राप्त होते हैं, वो पूछा जा रहा है कि एनिमल से कौन सा प्रोटीन इनमें से प्राप्त होता है। तो बादाम है, सोयाबीन है, पनीर है, अखरोट है। तो जो पनीर है आपको पता है कि दूध से बनता है और दूध एनिमल से प्राप्त होता है। तो पनीर प्रोटीन पशु प्रोटीन के अच्छे स्रोत हैं। और आप बताना कि प्रोटीन का जो सबसे अच्छा स्रोत है वो कौन सा है, ठीक है, वो आप कमेंट करके बताना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विटामिन और खनिज क्या है। जो विटामिन और खनिज क्या है? ये सुरक्षात्मक भोजन है, ऊर्जा देने वाले खाद्य पदार्थ हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड्स है या चारा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुरक्षात्मक भोजन, यानी शरीर को प्रोटेक्ट करने वाला, बीमारियों से बचाने वाला भोजन है विटामिन और खनिज, ठीक है। ये हमारे शरीर को, और जो ऊर्जा देने वाले खाद्य पदार्थ कौन से हो जाते हैं? तो जो आपका कार्बोहाइड्रेट है और वसा है, ये ऊर्जा देने वाले खाद्य पदार्थ हैं। बॉडी बिल्डिंग फूड्स कौन से हैं? जो प्रोटीन होते हैं वो बॉडी बिल्डिंग फूड्स होते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा पोषक तत्व हमें बीमारियों से लड़ने में मदद करता है? तो अभी आपको ऊपर बताया कि जो विटामिन होते हैं वो हमें बीमारियों से लड़ने में मदद करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन एंड चारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका विटामिन। विटामिन हमें बीमारियों से लड़ने में मदद करता है, ठीक है। और प्रोटीन है हमारे शरीर के ग्रोथ के लिए ज़रूरत होता है, इसे बॉडी बिल्डिंग फूड भी बोला जाता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को एनर्जी देता है, ऊर्जा देता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हमारे शरीर में पानी का प्रतिशत कितना होता है? तो हमारे शरीर में पानी का प्रतिशत 70% होता है दोस्तों, ठीक है। 70% हमारे शरीर में पानी होता है। अगला क्वेश्चन है कि कमी से होने वाले, कमी मतलब डिफिशियंसी, डिफिशियंसी से होने वाले सभी रोगों को किसके द्वारा रोका जा सकता है? तो ये बैलेंस्ड डाइट यानी संतुलित आहार लेके रोका जा सकता है दोस्तों। यहाँ पर आप ऑप्शन देख सकते हैं, स्वच्छता है, एंटीबायोटिक्स लेना, टीकाकरण, संतुलित आहार लेना। तो जो डिफिशियंसी जो भी डिजीज होते हैं उनको संतुलित आहार लेकर यानी बैलेंस्ड डाइट लेकर रोका जा सकता है। स्कर्वी किसकी कमी के कारण होता है? तो स्कर्वी जो दोस्तों होता है विटामिन सी की कमी के कारण होता है। यहाँ पर विटामिन ए दिया है, विटामिन बी दिया है, विटामिन सी दिया है, विटामिन डी है। तो स्कर्वी जो होता है विटामिन सी की कमी के कारण होता है। स्कर्वी में क्या होता है, जो ओठ और मसूड़े हैं और ओठ फट जाती है, मसूड़े में थोड़ा प्रॉब्लम आने लगती है। तो स्कर्वी विटामिन सी की कमी के कारण होता है। स्कर्वी विटामिन सी किस में पाया जाता है? तो खट्टे फलों में पाया जाता है। विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है? रोतौंधी होती है। विटामिन बी की कमी से बेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, ठीक है। विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है? विटामिन ए की कमी का कारण बनता है तो रोतौंधी, बेरी तो विटामिन बी की कमी से, ठीक है। सूखा रोग, सूखा रोग किसकी कमी से होता है ये आप कमेंट करके बताना, ठीक है। यहाँ अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ आयरन से भरपूर है? पालक, समुद्री मछली, दूध या ये सभी? तो जो पालक होता है दोस्तों उसमें आयरन
भरपूर मात्रा में होती है। आयरन की कमी से कौन सा बीमारी होती है, ये कमेंट करके आप बताना, ठीक है। आयरन की कमी से कौन सा बीमारी होती है। अगला क्वेश्चन है कि आयोडीन की कमी से क्या होता है। आयोडीन अगर आपके शरीर में कमी हो जाएगा तो इसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है। घेंघा रोग, सूखा रोग, संतुलित आहार या पाजी। तो आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है, जो आपका गला होता है वहाँ पर ही फूल जाता है गेंदे के आकार के। इसे ग्वाइटर भी बोलते हैं। घेंघा रोग को इंग्लिश में ग्वाइटर बोलते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा घेंघा रोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, एक छोटे बच्चे के शरीर निर्माण में मदद करने के लिए और अधिक लेने की आवश्यकता है। एक छोटे बच्चे के शरीर का निर्माण यानी ग्रोथ के लिए किसकी ज़रूरत होती है। विटामिन की, प्रोटीन की, खनिज पदार्थ की या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोटीन। विटामिन तो हमको बीमारियों से बचाती है, ठीक है। लाल रक्त कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन को उपस्थित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है। यहाँ आयोडीन है और लाल फास्फोरस है, लोहा है, सोडियम है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा जो आपका लोहा है। लोहा को आयरन बोलते हैं, तो लोहा हो जाएगा, ठीक है। रिकेट्स किसकी बीमारी है। तो रिकेट्स जो बीमारी होती है दोस्तों, हड्डियाँ इसमें मुड़ जाती है और रिकेट्स विटामिन डी की कमी के कारण होती है, ठीक है। मसूड़े और दांत को स्वस्थ रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है। तो मसूड़े और दांत को स्वस्थ रखने के लिए अभी ऊपर ही बताया था कि जो विटामिन सी है वो आवश्यक होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे शरीर निर्माण करने वाला भोजन माना जाता है। तो शरीर का निर्माण करने वाला यानी बॉडी बिल्डिंग भोजन किससे माना जाता है। तो ये प्रोटीन इसका सही आंसर हो जाएगा। जो कार्बोहाइड्रेट है हमारे शरीर को एनर्जी प्रोवाइड करता है, ऊर्जा, वसा से भी ऊर्जा मिलती है। एंड जो आपका है विटामिन हमारे शरीर को रक्षा करता है, प्रोटेक्ट करता है बहुत सारी बीमारियों से। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्जा देने वाला घटक है। तो ऊर्जा देने वाला घटक कौन सा है। तो इसमें 4 ऑप्शन है, प्रोटीन, विटामिन और खनिज, चारा, कार्बोहाइड्रेट और वसा। तो कार्बोहाइड्रेट और वसा ये दोनों से हमें ऊर्जा मिलती है। कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा से हमको दोगुना लगभग ऊर्जा मिलती है। तो कार्बोहाइड्रेट और वसा दोनों ही इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि खाना पकाने की और तैयारियाँ, जो खाना पकाती हैं उस खाना पकाने की तैयारी करते हैं तो उस प्रक्रिया में क्या खो जाता है। यहाँ पोषक तत्व, तेल, स्वाद या मसाले। तो यहाँ पर जो पोषक तत्व है, न्यूट्रिएंट्स कम हो जाते हैं दोस्तों। जो खाना पकाने की प्रक्रिया होती है या उसे धोते हैं, उसे कुकिंग करते हैं, तो न्यूट्रिएंट्स होती है वो कम हो जाती है। ऐसा नहीं है कि पूरा खत्म हो जाता है, कुछ न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते हैं। खनिजों की उच्चतम सांद्रता यानी हाई कॉन्सेंट्रेशन पाई जाती है किसमें। जो खनिज होते हैं, मिनरल्स होते हैं, किसमें ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। हड्डियाँ और दांत में, त्वचा में, हाथ और पैर में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हड्डियाँ और दांत। जो हड्डियाँ और दांत होते हैं उसमें आपका जो मिनरल्स होते हैं वो अच्छी मात्रा में पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा वसा रहित यानी वसा लेस, फैटलेस और विटामिन ए का समृद्ध स्रोत है। यानी वसा नहीं होती है और विटामिन ए भरपूर मात्रा में होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा गाजर, आलू, शहद, अंडे ऑप्शन में है, तो गाजर सही आंसर हो जाएगा। आलू में क्या अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट और अंडे में प्रोटीन। दिए गए विकल्पों में से आयरन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है। दिए गए विकल्प जो ऑप्शन है इनमें आयरन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा हरी सब्जियां। जो हरी साग सब्जियां होती है दोस्तों उसमें आयरन भरपूर मात्रा में होती है। अंडे में क्या होती है, प्रोटीन होती है। दूध में आपका लगभग सभी विटामिन होता है, ठीक है। जितने भी विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा सभी चीज़ें होती है। दूध में विटामिन सी केवल नहीं होता है। और जो गाजर है, गाजर में विटामिन ए अधिक मात्रा में पाई जाती है। गाजर विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा दूध को दही में बदलने के लिए जिम्मेदार है। दूध को दही में बदलने के लिए कौन जिम्मेदार है। इसका आंसर हो जाएगा लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया होती है, वही जिम्मेदार होता है। यहाँ बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। गाय का दूध किसकी उपस्थिति के कारण पीला होता है। गाय का दूध हल्का पीला होता है तो किसकी उपस्थिति के कारण। तो इसका ऑप्शन में लैक्टोज दिया हुआ है, कैरोटीन, कैल्शियम सब। तो इसका कैरोटीन और कैसीन है, ऑप्शन बी ये सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भैंस के दूध में वसा का प्रतिशत कितना होता है। वसा औसतन भैंस के दूध में कितना प्रतिशत होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 7.2%।
जो भैंस का दूध होता है दोस्तों, उसमें गाय के दूध से ज़्यादा वसा पाया जाता है। तो इसका आंसर आप देख सकते हैं 7.2% सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम दूध प्रोटीन के पाचन के लिए जिम्मेवार है। यानी दूध में जो प्रोटीन होता है उसके पाचन के लिए, उसके डाइजेशन के लिए कौन सा एंजाइम जिम्मेवार होता है। तो रेनिन है, पेप्सिन है, ट्रिप्सिन है, एरेप्सिन है। तो दूध का जो प्रोटीन होता है उसके पाचन के लिए रेनिन जो एंजाइम है वो जिम्मेवार होता है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, दिए गए विकल्पों में से कौन सा ऊतकों के निर्माण यानी टिश्यूज होते हैं उसके निर्माण के लिए जिम्मेवार होता है। तो जितने भी आप निर्माण वाला देखिए या ग्रोथ का देखिए, बॉडी बिल्डिंग इस टाइप से जो वर्ड आते हैं, तो वहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन है हमारे शरीर के ग्रोथ के लिए ज़रूरत होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोटीन। अगला क्वेश्चन है कि श्वसन के दौरान किस रूप में ऊर्जा उत्पन्न होती है। जो ऊर्जा उत्पन्न होती है श्वसन प्रक्रिया में किस रूप में उत्पन्न होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ATP। अगर ATP का आपको फुल फॉर्म पता है तो आप कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि ATP का फुल फॉर्म आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, हीमोग्लोबिन में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मौजूद होता है। हीमोग्लोबिन में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मौजूद होता है। तो ऑप्शन में फास्फोरस है, कॉपर है, मैग्नीशियम है, आयरन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आयरन। आयरन को लोहा बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है। जो विटामिन B9 है उसका रासायनिक नाम, केमिकल नेम क्या है। तो इसका सही आंसर फॉलिक एसिड है। जो साइनोकोबालामिन है ये किसका केमिकल नेम है। तो विटामिन B12 का। कैल्सीफेरॉल किसका है, सभी का मैं बता देता हूँ। रेटिनॉल होता है विटामिन A का, विटामिन B का थायमिन, विटामिन C का एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन D का कैल्सीफेरॉल, विटामिन E का टोकोफेरॉल और विटामिन K का फिलोक्विनोन, ठीक है। तो इसका सही आंसर फॉलिक एसिड हो जाएगा। एक बार देख लीजिए यहाँ चार्ट बना हुआ है टेबल। तो विटामिन ए का रेटिनॉल हो जाएगा। विटामिन B1, विटामिन बी होते हैं उसके अंतर्गत बहुत सारे विटामिन आते हैं, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, इस सभी को मिलाकर बी कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। तो विटामिन B1 होता है उसका केमिकल नाम थायमिन है। विटामिन B2 का राइबोफ्लेविन, विटामिन B3 का नियासिन, विटामिन B5 का पेंटोथेनिक एसिड, विटामिन B6 का पायरिडॉक्सिन, विटामिन B7 का बायोटिन, विटामिन B9 का फॉलिक एसिड एंड विटामिन B12 का साइनोकोबालामिन, विटामिन C का एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन D का कैल्सीफेरॉल, विटामिन E का टोकोफेरॉल और विटामिन K का फिलोक्विनोन, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, एक सक्रिय महिला के लिए प्रोटीन का औसतन दैनिक सेवन क्या है। यानी प्रतिदिन कितना प्रोटीन खाना चाहिए, कंज्यूम करना चाहिए एक एक्टिव महिला को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 45 ग्राम, ठीक है। लार दिए गए विकल्पों में से किसके पाचन में मदद करता है। लार, तो लार है दोस्तों वो आपका स्टार्च के पाचन में मदद करता है। यहाँ प्रोटीन है, स्टार्च है, फाइबर है, तो स्टार्च सही आंसर हो जाएगा। लार हमारे मुंह से निकलता है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, शरीर में कैल्शियम के अवशोषण के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है। कैल्शियम, तो विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन डी। जो विटामिन डी होता है वो कैल्शियम के अवशोषण के लिए ज़रूरत होता है, उसका जरूरी होता है। विटामिन के की कमी से कौन सा बीमारी होता है, आप कमेंट करके बताना। इसका आंसर मैंने अभी बताया था ऊपर, तो आप कमेंट करके बताना। मानव शरीर के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है। यहाँ ऑप्शन कार्बोहाइड्रेट दिया है, प्रोटीन दिया है, वसा दिया है, विटामिन। क्योंकि आपको पता है कि कार्बोहाइड्रेट से भी वसा प्राप्त होती है, एनर्जी प्राप्त होती है, ऊर्जा, एंड वसा से भी। और वसा से कार्बोहाइड्रेट की तुलना में ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है। लेकिन यहाँ सही आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट से ही हम लोग ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा प्राप्त करते हैं। वसा से ऊर्जा अधिक मात्रा में प्राप्त करेंगे तो हमारा शरीर मोटापा हो जाएगा, ठीक है। स्वस्थ रक्तचाप यानी हेल्दी बीपी, ब्लड प्रेशर बनाए रखने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पोटेशियम। पोटेशियम हमारे शरीर के हेल्दी मतलब स्वस्थ रक्तचाप के लिए ज़रूरत पड़ता है पोटेशियम का। निम्नलिखित में से कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है। तो जल में घुलनशील विटामिन, और कुछ विटामिन जल में घुलनशील होते हैं, कुछ विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं। तो जो विटामिन बी एंड सी है वो जल में घुलनशील होते हैं, और विटामिन जो के, ई, डी, ए, ये जो 4 विटामिन है ये आपके वसा में घुलनशील होते हैं।
तो ऑप्शन में देख लेते हैं कि जल में घुलनशील कौन सा होगा। ए, सी, डी एंड के। ए, डी एंड के ये तो वसा में घुलनशील होते हैं, तो विटामिन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। विटामिन सी जल में घुलनशील होता है। आहार में फाइबर की क्या भूमिका। फाइबर को हिंदी में रुक्षांश बोलते हैं। तो रुक्षांश की भूमिका क्या है। ऊर्जा प्रदान करना, नहीं, ऊर्जा तो कार्बोहाइड्रेट और वसा प्रदान करते हैं। पाचन में सहायता करना, तो यही सही आंसर हो जाएगा। मांसपेशियों का निर्माण करना, मांसपेशियों का निर्माण तो प्रोटीन करते हैं। रक्त शर्करा को नियंत्रित करना, तो ये भी नहीं। रक्त शर्करा को नियंत्रित कौन करता है, तो इंसुलिन करता है। ठीक है। किस पोषक तत्व की कमी से एनीमिया हो जाता है। एनीमिया बीमारी होती है और किस पोषक तत्व की कमी से होती है। तो यह दोस्तों आयरन की कमी से होती है। आयरन को लोहा बोलते हैं, तो आयरन की कमी से हो जाता है। धुसका की मुख्य सामग्री क्या है। तो धुसका का मुख्य सामग्री बेसन होता है दोस्तों। एंड पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि धुसका किस राज्य का प्रसिद्ध व्यंजन है, तो आप कमेंट करके बताना। ठीक है। रोगन जोश नॉर्थ इंडिया के किस राज्य में सबसे अधिक पसंद किया जाता है। तो यह जम्मू कश्मीर में पसंद किया जाता है। जम्मू कश्मीर के खासकर जो कश्मीर क्षेत्र है उधर अधिक मात्रा में रोगन जोश पसंद किया जाता है। तो इसका आंसर देख सकते हैं जम्मू और कश्मीर। तो यहाँ देखा आपने 40 वीडियो, 40 MCQ पूरा डिटेल में इस वीडियो आपने देखा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स एंड कमेंट करके बताना कि अगला वीडियो आपको कौन से टॉपिक पर चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।